हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने माइक्रो डिसेक्शन एंड माइक्रोक्लोनिंग के बारे में स्टडी किया था। दिस माइक्रोस्कोपी इज़ यूजफुल इन सेल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड अदर branches of life science. What is confocal microscopy? It is an optical imaging technology which was evolved in 1957 by Marvin Minsky. यदि हम इसकी हिस्ट्री के बारे में जानें तो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इस माइक्रोस्कोपी वाज इनिशियली डेवलप्ड इन 1950 बाय मार्विन मिन्स्की, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट थे। न्यूरल नेटवर्क को देखते हुए ही डेवलप्ड दिस कॉन्सेप्ट of confocal microscopy, but he did not succeed in this experiment because the tissue which he was viewing was not stained and there was no light source and there was no computerized system to store the large data. So he उनको अपने इस एक्सपेरिमेंट में सक्सेस नहीं मिली, but later डेविड एगर एंड मोज़मिर पैटर्न ने इसको कंटिन्यू किया एंड इन 1960 दे डेवलप्ड मल्टीपल बीम कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप। उन्होंने एक स्पिनिंग डिस्क, जिसको निप्को कहते हैं, उसको अनस्टेन्ड ब्रेन टिश्यूज़ एंड गैंग्लियन सेल्स को एग्जामिन करने के लिए यूज़ की। बाद में इस टेक्निक को और मॉडिफाई किया एंड एगर ने स्कैंड लेज़र माइक्रोस्कोप डेवलप किया विच वॉज एबल टू विजुअलाइज द इमेजेस ऑफ सेल्स। साइंस के कई डेवलपमेंट्स को यूज़ करके, लाइक डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, लेज़र टेक्नोलॉजी, एल्गोरिदम्स, इनको यूज़ करके कई साइंटिस्ट ने practical usable confocal microscope developed किया। And finally the first confocal microscope was developed in 1987 with improved optics, electronics, powerful laser with high scanning efficiency. This modern confocal microscope which we use nowadays has all integration of technology and mechanical components. इसमें मैकेनिकल कंपोनेंट्स भी होते हैं और टेक्नोलॉजी हुई होती है। कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप की जो फंक्शनिंग होती है, बेसिकली इट इज़ अ कलेक्टिव रोल ऑफ ऑल इट्स कंपोनेंट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉनिक इमेज। दीज माइक्रोस्कोप्स हैव बीन यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट माइक्रोबियल सेल्स, टिश्यूज एंड मॉलिक्यूल्स। नाउ विल नो how confocal microscope is different from conventional microscope. कन्वेंशनल माइक्रोस्कोप को वाइड फील्ड माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। जनरली कन्वेंशनल माइक्रोस्कोप में स्पेसिमेन के लार्जर पार्ट को विजुअलाइज करने के लिए और इल्यूमिनेट करने के लिए डिफरेंट वेवलेंथ्स फ्रॉम लाइट सोर्स यूज़ होती है, जिससे जो भी इमेज बनती है वो फिजी, मर्की एंड क्राउडेड होती है, क्योंकि सेल सैंपल इमेजेस सभी डायरेक्शन से कैप्चर होती है एंड देयर इज़ नो फोकल पॉइंट। बट इन कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप मेन जो वर्किंग मैकेनिज्म होता है दैट इज़ पॉइंट इल्यूमिनेशन, ऑपोजिट टू द वाइड फील्ड माइक्रोस्कोप। इन वाइड फील्ड माइक्रोस्कोप द होल स्पेसिमेन रिसीव्स लाइट, complete excitement, and then it emits light which is detected by photodetector on the microscope. But in confocal microscope point illumination is main principle and इसमें जो इमेज बनती है उनमें कंट्रास्ट एंड रिजोल्यूशन कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी होती है in spite of the thick specimen. Main characteristics of confocal microscopy, it only detects what is focused एंड आउटसाइड द फोकस पॉइंट सब कुछ ब्लैक दिखाई देता है। आई टोल्ड यू इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टेक्निक इन द लाइफ साइंस। अभी हमने हिस्ट्री के बारे में पढ़ा
and this microscopy uses fluorescence to increase resolution and contrast of an image. Principle of confocal optics. It detects light reflected by the sample surface with photodetector. जो सैम्पल सरफेस होता है उससे जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है दैट इज detected by photodetector. Light emitted from the light source and reflected by the sample surface reaches to photodetector. ये देखिए, यहाँ पे ये फोटो डिटेक्टर्स हैं. यहाँ पे जो लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द सैंपल होती है वो यहाँ पहुँचती है. सी, सो इट इज़ कॉल्ड कॉन्फोकल ऑप्टिक्स. ये देखिए, ये पिन पॉइंट लाइट सोर्स है, पिन होल है, ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये फोकस पोजीशन सैंपल है. और यहाँ पर देखिए आप फोकस पोजीशन, दिस इज़ इन फोकस. देखिए डिटेक्टर के फोकस में है जबकि ये आउट ऑफ फोकस है. कंपोनेंट्स ऑफ कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप की जो कंपोनेंट्स हैं, मल्टीपल लेज़र एक्साइटेशन सोर्स होते हैं. तो इसमें एक स्कैन हेड विद ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर्स, फोटो मल्टीप्लायर्स, कंप्यूटर फॉर एक्विजिशन, प्रोसेसिंग, एनालिसिस एंड डिस्प्ले ऑफ इमेजेस. कंप्यूटर इसको एनालिसिस एक्विजिशन के लिए होता है. इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर्स जो होते हैं वो फोटो मल्टीप्लायर्स होते हैं. यहाँ पर एक लेज़र एक्साइटेशन सोर्स होता है. ये देखिए, ये लेज़र है. these are focal planes. This is detector. टाइप्स ऑफ कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी. 4 तरह की ये कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी होती है. CLSM कॉन्फोकल लेज़र स्कैनिंग माइक्रोस्कोपी. इस माइक्रोस्कोपी में टू स्कैन सैंपल 2 या 3 मिरर्स आर यूज्ड. कॉन्फोकल लेज़र स्कैनिंग माइक्रोस्कोपी में. दूसरी होती है स्पिनिंग डिस्क कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी. इट यूजेस लेस एनर्जी देन अदर कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी. इसमें कम एनर्जी की ज़रूरत होती है. इन दिस टाइप ऑफ माइक्रोस्कोपी मूविंग पिन होल इज़ देयर ऑन ए स्पिनिंग डिस्क टू इल्यूमिनेट स्पेसिफिक पॉइंट्स. The quality of image is better for imaging live tissues in spinning disc confocal microscopy. Third, micro lens enhanced or the dual spinning disc confocal microscopy. It contains 2 spinning discs and micro lenses behind the pinhole, and this allows more light to be focused onto each focal point. And lastly, programmable array microscopy. It uses a special light modulator which contain moving pinholes and can be adjusted. A charged coupled device detects the resulting image. Advantage of confocal microscopy. It is relatively easy to operate. Images can be developed very quickly. It produces high quality images of specific area of a specimen, reduces blurring of image from light scattering, opposite to the wide field microscopy. It helps in clear examination of thick specimen. यदि यहाँ पर specimen thick होता है तो भी इसमें इस माइक्रोस्कोपी से क्लियरली एग्जामिनेशन किया जा सकता है. Depth perception in Z section images. Magnification can be adjusted electronically. Uses. It is also used to identify the presence of fungal elements in the confocal stroma. In pharmaceutical industries, this microscopy is used, and it is also used to retrieve data from 3D optical storage systems. Limitations. Confocal microscopy can lose intensity due to light passing through small pinholes, so long exposure is required. It is about the confocal microscopy. We have studied
microdissection, microcloning, and confocal microscopy. In next video lecture, we will be studying the flow cytometry